नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर बस एक डिब्बा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी की और इसे हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी कंप्यूटर या फोन एक ही टाइम पर गाने भी चला रहा है, बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड भी कर रहा है और हम उस पर गेम भी खेल पा रहे हैं? ये सब एक साथ कैसे हो जाता है? भाई, इसका सारा राज छिपा है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो चलिए, अब इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कंप्यूटर मेमोरी एक तरह की स्टोरेज की जगह है। इसे कंप्यूटर का वर्कस्पेस या काम करने की जगह समझिए, जहां वो सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन रखता है जिनकी उसे जरूरत पड़ने वाली है। ये सीधे कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू से जुड़ी होती है ताकि सीपीयू फटाफट अपना काम कर सके। इसको और भी मजेदार तरीके से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी या एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि कंप्यूटर की पूरी मेमोरी एक वर्कर का ऑफिस है। अब इस ऑफिस में जो मेन वर्कर है, जो अपनी डेस्क पर बैठकर सारा सोचने, समझने और प्रोसेसिंग का काम करता है, वो है हमारा सीपीयू। असली काम तो यही करता है। और उस वर्कर की जो डेस्क है ना, जिस पर उसने सबसे जरूरी औजार और कागज रखे हुए हैं ताकि झट से उठा सके, वो है कैश मेमोरी। ये बहुत तेज है, लेकिन जाहिर है डेस्क पर जगह तो लिमिटेड ही होती है। अच्छा, अब डेस्क के ठीक बगल में एक फाइलिंग कैबिनेट भी है। ये है रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी। इसमें वो सारी फाइलें हैं जिन पर वर्कर फिलहाल काम कर रहा है। यहाँ से फाइलें निकालना भी काफी तेज है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। जैसे ही वर्कर घर जाता है, यानी पावर बंद होती है, ये कैबिनेट पूरी खाली हो जाती है। और आखिर में ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा आर्काइव रूम है। ये है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम स्टोरेज भी कहते हैं। यहाँ पर सारी फाइलों को हमेशा के लिए परमानेंटली संभाल कर रखा जाता है। हाँ, यहाँ से फाइल लाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ सब कुछ एकदम सुरक्षित रहता है। चलिए, अब इस ऑफिस वाली एनालॉजी को थोड़ा टेक्निकल नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी की, जिसमें दो बड़े नाम आते हैं, रैम और रोम। अब रैम और रोम में जमीन आसमान का फर्क है। रैम होती है वोलेटाइल, मतलब अस्थाई। जैसे ही बिजली गई, इसका सारा डेटा भी गया। इसीलिए ये सिर्फ चल रहे प्रोग्राम्स को संभालने के काम आती है। दूसरी तरफ है रोम, जो नॉन वोलेटाइल है, यानी स्थाई। पावर बंद होने पर भी इसका डेटा कहीं नहीं जाता। इसी में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले जरूरी निर्देश, जैसे बायोस, स्टोर होते हैं। वैसे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। रैम में डी रैम सबसे कॉमन है और एस रैम उससे भी तेज होती है, जो अक्सर कैश मेमोरी बनाने में यूज होती है। ठीक वैसे ही रोम के भी प्रोम, ई प्रोम जैसे कई रूप हैं। तो अस्थाई मेमोरी से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं परमानेंट स्टोरेज की, यानी सेकेंडरी मेमोरी की। ये वो जगह है जहां हमारी सारी फाइलें, फोटो, वीडियो, सब कुछ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। मतलब कंप्यूटर बंद कर देने पर भी डेटा इसमें बना रहता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हाँ, ये रैम के मुकाबले थोड़ी धीमी होती है। और इसके उदाहरण तो हम सब जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी, आजकल की तेज तर्रार सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, सीडी, डीवीडी और हाँ, हम सब की पसंदीदा यूएसबी पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी ही हैं। अच्छा, अब दो ऐसी खास मेमोरी की बात करते हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे सिस्टम को तेज और स्मूथ चलाना। ये है हमारे स्पीड हेल्पर्स, कैश और वर्चुअल मेमोरी। तो कैश मेमोरी को आप सीपीयू और रैम के बीच का एक सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे समझिए। इसके भी लेवल होते हैं। L1 कैश सबसे छोटा और बिजली की तरह तेज होता है, जो सीधे सीपीयू के अंदर होता है। उसके बाद L2 और L3 आते हैं, जो थोड़े बड़े लेकिन थोड़े धीमे होते हैं। और वर्चुअल मेमोरी, ये तो एक कमाल की तरकीब है। सोचिए, जब कंप्यूटर की रैम पूरी भर जाए तब क्या होगा? तब ऑपरेटिंग सिस्टम होशियारी दिखाता है। वो हार्ड डिस्क या एसएसडी से थोड़ी सी जगह उधार लेकर उसे रैम की तरह इस्तेमाल करने लगता है। इसी जुगाड़ की वजह से कम रैम में भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल पाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग टुकड़ों में समझा है,
उन सबको एक साथ रख के देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। इस टेबल को देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? स्पीड और साइज के बीच एक समझौता है। एक तरफ कैश मेमोरी है जो रॉकेट की तरह तेज है लेकिन साइज में बहुत छोटी। दूसरी तरफ एचडीडी या एसएसडी हैं जो परमानेंट हैं और बहुत बड़े हैं पर स्पीड में कम है। और रैम इन दोनों के बीच का एक बेहतरीन बैलेंस है, तेज लेकिन अस्थायी। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? पहली बात, किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए मेमोरी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम तेज है पर अस्थायी है। तीसरी, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है और उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। चौथी, कैश मेमोरी सीपीयू की सबसे अच्छी और सबसे तेज दोस्त है। और आखिर में, वर्चुअल मेमोरी एक स्मार्ट ट्रिक है जिससे रैम को बढ़ाया जा सकता है। ये